तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। चलिए, ज्योमेट्री में ध्यान पूर्वक समझिएगा, ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलके बना है, जियो और दूसरा है मेट्री। जियो और मेट्री। जियो का देखिए, जियो का अर्थ होता है, जियो का समान अर्थ होता है भू। क्या होता है? भू। भू यानी कि भूमि। भू यानी कि भूमि। भू यानी कि भूमि। जियो जो है, जियो का ही मीनिंग होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। जियोग्राफी भी पढ़ते होंगे तो कहते हैं ना, जियो, जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मीन्स वर्णन। उसी प्रकार यहां पर, ठीक है। अब मेट्री शब्द जो है ये बना है मेट्रोन से। मेट्री मेट्रोन से बना है, जिसका अर्थ होता है मेजरमेंट या मापन। मेजरमेंट या, इसका मतलब हुआ कि जियोमेट्री का अगर हम शाब्दिक अर्थ ढूंढें, इसके शब्द का अगर हम अर्थ लगाएं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भूमि या पृथ्वी का मापन। ठीक है। तो शुरुआत जब ज्योमेट्री का हुआ था, जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मतलब जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज का आविष्कार हो जाता है उसके हिसाब से। तो जब शुरुआत में लोगों को जमीन वगैरह मापने के लिए जरूरत पड़ा, कैसे मापेंगे? अच्छा, जमीन का शेप भी तो कोनो फिक्स नहीं होता है। कहीं पर आयताकार शेप होता है, कहीं पर वर्गाकार शेप होता है, कहीं पर कोना में त्रिभुज जैसा, ट्रेंगल जैसा शेप होता है, सब रंग का शेप होता है। तो अब उसका जमीन का मापन कैसे किया जाए, इसके लिए जो नियम लगाया गया, तो कुछ विद्वान लोग जो बताए, तो वही जो है उसी से ज्योमेट्री का इजाद हुआ। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग पेज पेपर पर जो अध्ययन करते हैं, वहां पर एक आयताकार शेप का, वर्गाकार शेप का, एक त्रिभुजाकार शेप का, वृत्ताकार शेप का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वो तो केवल अध्ययन करने के लिए होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आएंगे तो उसका मुख्य काम भूमि को मापना ही है। ठीक है। और भी इस तरह के आकृति को जहां कहीं भी मापना हो, हम लोग क्या करते हैं, जब सवाल बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? वर्गाकार खेत। भले ही हम लोग क्या करते हैं, कागज पर एक वर्ग बना लेते हैं, हम मान लेते हैं कि चलो ये वर्गाकार खेत है, लेकिन एक्चुअल वो माप कौन सी रहा होता है? वर्गाकार खेत को माप रहा होता है। मतलब हम सीख रहे होते हैं उस चीज के लिए। तो इस तरह से जो है ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ, और इसीलिए हम लोग ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं। अब इसमें हम लोग ज्योमेट्री में जो शुरुआत करेंगे अध्ययन, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिंदु से। कहां से शुरू करते हैं? बिंदु से। बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। ठीक है। वैसे तो ये हिंदी मीडियम का क्लास है, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम लोग उसको इंग्लिश में भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो बिंदु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉइंट। देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, जैसे हम क्या करते हैं कि पेंस के नीब से अगर हम ऐसे एक आकृति बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट में क्या होता है कि इसका है तो ये एक प्रकार से वृत्ताकार जैसा ही। कैसा है? वृत्ताकार जैसा ही है। तो ये है तो वृत्ताकार जैसा ही, लेकिन ये ऐसा शेप है वृत्ताकार में जिसका त्रिज्या नहीं के समान है। इसका त्रिज्या नहीं के समान है, एकदम नेग्लिजिबल त्रिज्या है। ठीक है। एक्चुअल में अगर देखेंगे तो इसका त्रिज्या 0 नहीं होगा, लेकिन इसका त्रिज्या इतना कम है, इतना कम है कि हम इसको 0 के समान मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट जो है, बिंदु जो है, वो एक ऐसी वृत्ताकार आकृति होती है, बिंदु एक ऐसी वृत्ताकार आकृति होती है जिसकी त्रिज्या नहीं के समान होती है, नेग्लिजिबल होता है, या कह सकते हैं हम लोग कि इसकी त्रिज्या 0 होती है। ठीक है। और इसको जो हम प्रदर्शित करेंगे, इंडिकेट करेंगे, संकेत के रूप में इंडिकेट करेंगे, तो सामान्यतः अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से संकेत करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर का मतलब जो है बड़े अक्षर में जो ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर से ही सामान्यतः इसको प्रदर्शित करते हैं। लिखते भी चलिए, हेडिंग डालिए बिंदु, पॉइंट्स। ठीक है। इतना सा जगह आप लोग छोड़ लीजिएगा, इसको बाद में उतार लेना है। अभी हम लिखा रहे हैं तो पॉइंट्स, इसको लिखिए, पॉइंट्स से लिखते हुए चलिए। आप लोग लिखवो कीजिए, हम साथ में कॉफी भी पीते हैं। ठीक है।
तो हेडिंग दीजिए केवल पॉइंट, बिंदु। पॉइंट हेडिंग दे करके देना है। बिंदु, बिंदु एक ऐसी वृत्ताकार आकृति होती है, बिंदु एक ऐसी वृत्ताकार आकृति होती है जिसकी त्रिज्या लगभग शून्य होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग शून्य होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग शून्य होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग शून्य होती है। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके नोट कर लीजिए। इसे सामान्यतः कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, इसे सामान्यतः कैपिटल लेटर, इसे सामान्यतः कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। यहां लिख दिए हैं कैपिटल लेटर, इसे सामान्यतः कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। ठीक है, लिख लिया आप लोग। अब देखिए, बिंदु को हम लोग दो टाइप में विभाजित करते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं संरेखी, क्या बोलते हैं? संरेखी, संरेखी कोलिनियर, और दूसरा को बोलते हैं असंरेखी। लिख लीजिए कि बिंदु को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। बिंदुओं को ऐसे लिखिए, बिंदु नहीं, बिंदुओं, बिंदुओं को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, संरेखी बिंदु और असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु। ठीक है, दो प्रकार से विभाजित करते हैं, संरेखी बिंदु, दूसरा असंरेखी बिंदु। संरेखी और असंरेखी। अब पहला जो है हेडिंग दीजिए संरेखी बिंदु, हेडिंग दीजिए और 1 मिनट समझिए फिर लिखना है। देखो संरेखी शब्द है, संरेखी, इसका मतलब होता है एक ही रेखा पर। क्या मतलब होगा? एक ही रेखा पर, कोई एक ही रेखा है, इस पर जितने सारे बिंदु हैं, ये अनंतों बिंदुओं से मिलकर बना है। क्योंकि रेखाएं जो होती है वो बहुत सारी बिंदुओं से ही मिलकर बनी होती है, तो ये अनंतों बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो इस एक रेखा पर जितने सारे बिंदु हैं वो सारे के सारे बिंदु संरेखी बिंदु हैं। ठीक है, और असंरेखी मतलब जो एक रेखा पर नहीं हो, किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले अगर अ जुट जाए, ठीक है, उपसर्ग के रूप में, इसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। हिंदी में, हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे कि किसी भी शब्द के पहले जो जुटता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में जो जुटता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसके शुरुआत में जो ये उपसर्ग जुटा है यह नहीं का संबोधन देता है। किसका? नहीं का। असंरेखी यानी संरेखी नहीं है, यानी एक ही रेखा पर नहीं है। तो जो सारी बिंदुएं एक ही रेखा पर होती है उसको संरेखी बिंदुएं बोलते हैं, और जो एक ही रेखा पर नहीं होगी उसको असंरेखी बिंदु कहेंगे। तो जैसे आप लिखिए, डेफिनेशन लिखिए इसका, लिखिए कि दो या दो से अधिक बिंदुएं, दो या दो से अधिक बिंदुएं, दो या दो से अधिक बिंदुएं जो दो या दो से अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो, जो एक ही रेखा पर हो, संरेखी बिंदु कहलाती है। दो या दो से अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो, संरेखी बिंदु कहलाती है। जैसे अगर हम देखना चाहें
हम समझने के लिए दूर दूर बिंदु दर्शा रहे हैं कि मान लीजिए एगो बिंदु ए है, एगो बी है, एगो सी है, और ये एक ही, हालांकि इसके बीच में अनंतों बिंदु है, लेकिन हम समझने के लिए इसको दूर दूर 3 बिंदु दिखा दिए कि एक बिंदु ये है ए, एक बी और एक सी। हम देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा पर है। मान लीजिए कि ये एक रेखा है एल, एल एक रेखा है और उस पर ये 3 बिंदु है, और तीनों के तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर है, तो हम इसको कहेंगे संरेखी। डेफिनेशन के नीचे ये एग्जांपल लिख लीजिए, अभी जो परिभाषा लिखे उसके नीचे ये फिगर दिखाइए, फिगर बनाइए, बिल्कुल इसी प्रकार फिगर बनाइए फटाफट। नीचे लिखिए, नीचे हम एक लाइन लिखाते हैं, लिखिए। यहां लिखना है उपर्युक्त चित्र में, उपर्युक्त चित्र में बिंदु ए बी सी, उपर्युक्त चित्र में बिंदु ए बी सी एक ही रेखा एल पर स्थित है, एक ही रेखा एल पर स्थित है। उपर्युक्त चित्र में बिंदु ए बी सी एक ही रेखा एल पर स्थित है, अर्थात बिंदु ए बी सी संरेखी है। ए बी सी जब लिखते हैं तो ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे लिखिए, हम भाषा में जब लिखा रहे हैं ना लैंग्वेज में, तो ए बी सी ऐसे करके, अर्थात बिंदु ए बी सी संरेखी है, अर्थात बिंदु ए बी सी संरेखी है। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिए असंरेखी, नॉन कोलिनियर। दूसरा जो है असंरेखी नॉन कोलिनियर, डैश दीजिए, लिखिए जब असंरेखी, हेडिंग यहां लिखा हुआ है असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु डैश दीजिए, लिखिए 3 या 3 से अधिक। ठीक है, जब लिखे, ठीक है, तभी जब बोले थे, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं इस प्रकार हो कि वह एक रेखा पर नहीं हो, इस प्रकार हो कि वह एक रेखा पर नहीं हो, तो उसे असंरेखी बिंदुएं कहते हैं। इस प्रकार हो कि वह एक रेखा पर नहीं हो तो उसे असंरेखी बिंदुएं कहते हैं, तो उसे असंरेखी बिंदुएं कहते हैं, तो उसे असंरेखी बिंदुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे नीचे में एक फिगर बनाइएगा कि हम एक बिंदु यहां ले रहे हैं ए, एक बिंदु यहां ले रहे हैं बी, और एक बिंदु यहां ले रहे हैं सी। ये तीनों बिंदु कभी भी एक रेखा पे नहीं आएगा। इधर से भी खींचना चाहेंगे तो दोनों तो एक रेखा पे चल आएगा, लेकिन एगो छूट जाएगा। इधर से भी खींचना चाहेंगे तो ये दोनों तो एक रेखा पे चल आएगा, लेकिन ये वाला छूट जाएगा। और इसी प्रकार इधर से भी रेखा खींचेंगे तो ये दोनों तो एक रेखा पे आएगा, पर ये छूट जाएगा। तो तीनों एक रेखा पे नहीं आ सकता है, तो कम से कम 3 या 3 से ज्यादा, 2 रहेगा तब तो आ ही जाएगा, 2 रहेगा तो किधरों से खींच देंगे तो एक रेखा पा जाएगा। कम से कम 3 या 3 से ज्यादा बिंदु अगर ये एक रेखा पर नहीं है तो ये कैसा बिंदु है? असंरेखी। ऐसे फिगर में तीनों बिंदु को दर्शाइए, फिगर में तीनों बिंदु को दर्शाइए और नीचे लिखिए, हम लिखाते हैं। तीनों बिंदु को फिगर में दर्शा लीजिए और नीचे लिखिए कि बिंदुएं, फटाफट बिंदु को दर्शा लीजिए, नीचे लिखिए बिंदुएं ए बी तथा सी, बिंदुएं ए बी तथा सी, बिंदुएं ए बी तथा सी
असंरेखी बिंदु है, बिंदुएं हैं, असंरेखी बिंदुएं हैं। देखिए ये जितना भी टर्म आप लोग को बता रहे हैं, सवाल बनाते वक्त जो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर लैंग्वेज वाला सवाल में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, बहुत लोग ऐसा होते हैं जो बोलते हैं लैंग्वेज वाला में प्रॉब्लम हो जाता है। लैंग्वेज वाला में क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि गणित की जो अपनी भाषा है, गणित के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह शब्द, वह भाषा आपको पता नहीं है। मान लीजिए कि आपको यह पता ही नहीं हो कि संरेखी किसे कहते हैं, असंरेखी किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं हो कि रेखाखंड किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं हो कि समकोण किसे कहते हैं। और सवाल जब पढ़ेंगे लैंग्वेज वाला, तो उसके लैंग्वेज में सवाल में संरेखी और असंरेखी, उसमें जो है रेखाखंड, उसमें समकोण, ये सब शब्द का प्रयोग होगा। तो कैसे समझ पाएंगे उस शब्द को? अब परिभाषा जो है, उसका जो डेफिनेशन है, वो क्वेश्चन के अंदर तो लिखा नहीं होगा। क्वेश्चन में तो बिल्कुल सीधा सा समकोण त्रिभुज करके लिख दिया, संरेखी बिंदुएं करके लिख दिया। अब ये संरेखी बिंदुएं होता क्या है, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर वही चीज पता नहीं है तो आपको वह लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, वह समझ में आपको लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि इस सब टर्म को ठीक से समझना है। कट कर दो, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए इस सब को ध्यान, जैसे देखो हम एक सामान्य बात, अभी गणित मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं, एक सामान्य बात करते हैं। हम तुमसे बोलें कि जैसे हम कोई वर्ड ऐसे लेते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह जो है ना, गाड़ी वगैरह के बारे में, गाड़ी को तो सब जानता है, लेकिन गाड़ी को जब ठीक कराने जाइएगा, उसके अंदर बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो एक चीज है क्रैंक, एक क्रैंक शब्द है। अब जाओगे मैकेनिक के पास, इस समझता होगा, जाओगे मैकेनिक के पास, अब वो अगर कहेगा इसमें क्रैंक आ गया, अब सामान्य आदमी समझ में नहीं करेगा ये कौन सी कह रहा है, कहेगा इसमें जो है ना बोर कराना पड़ेगा। अब वो नहीं समझेगा बोर कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, क्योंकि बोर मतलब वो समझ ही नहीं रहा है। बिल्कुल उसी तरह समझिए, मैथ का कोई शब्द है, भाषा वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला, उसमें लिखा हुआ है, तुमको लैंग्वेज का टर्म नहीं पता है, अब तुम क्वेश्चन कैसे समझोगे? जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो सॉल्यूशन कहां से होगा? संभव नहीं है। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान से रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दिमाग में रखना अनिवार्य है। तो इसको लिख लिए और संरेखी बिंदु समझ गए। तो इस प्रकार हम लोग बिंदु पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए रेखा। रेखा ठीक है। देखो रेखा क्या होता है, हम लोग जो ये बिंदु पढ़े हैं, ध्यान से समझिए, फिर लिखना है, हेडिंग दे दी है ना, अब ध्यान समझिए। हम लोग जो बिंदु पढ़े हैं, यही बिंदु अगर नजदीक 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 अगर असंख्य बिंदु आपस में मिल जाए, तब जो एक नई आकृति बनती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेखा। समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी एक आकृति रेखा कहलाती है। कह सकते हैं असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी एक आकृति रेखा कहलाती है। अब इतना छोटा रेखा हो या बड़ा रेखा हो, तुम उसमें गिनती नहीं कर सकते हो कि कितने बिंदु हैं। अनंत बिंदु, इतना में भी अनंत बिंदु मिलेगा, इससे बड़े लेंगे तब भी अनंत बिंदु मिलेगा, नहीं गिनती कर पाओगे, क्योंकि बिंदु तो नगण्य मानते हैं, नहीं के समान, शून्य के समान। तो शून्य से किसी में भी डिवाइड करो तो वह अनंत भागों में डिवाइड हो सकता है। तो ये रेखा है। दूसरा रेखा का खास बात क्या है? रेखा का खास बात है कि ये दोनों तरफ अंत बिंदु तक चलता, अनंत बिंदु तक चलता है। इसका मतलब है कि इसका अंत नहीं है। इसको इस तरफ भी अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है और इस तरफ भी अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। तो लिखिए, पॉइंट को नोट कीजिए, नोट कीजिए। असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी एक सीधी आकृति, एक सीधी आकृति को रेखा कहते हैं। असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी एक सीधी आकृति को रेखा कहते हैं।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसमें अनंत बिंदुएं होती है, इसमें अनंत बिंदुएं होती है, इसमें अनंत बिंदुएं होती है तथा इसे दोनों ओर तथा इसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, तथा इसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, तथा इसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, तथा इसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस फिगर को बनाइए, इसका कुछ नाम दे दीजिए, जैसे हम नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, ऐसे करके बनाइए और नीचे लिखिए, लिखिए उपर्युक्त चित्र में, उपर्युक्त चित्र में ए बी एक रेखा है, उपर्युक्त चित्र में ए बी एक रेखा है, उपर्युक्त चित्र में ए बी एक रेखा है जिसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। ये जो तीर दे रखे हैं ना, ये तीर इसी बात को बताता है कि ये अनंत तक बढ़ेगा। हम इसको लेकर तो नहीं बढ़ेंगे अनंत तक, इस तीर से हम ऐसा समझेंगे कि यह अनंत लंबाई तक इस प्रकार बढ़ेगा। कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं समझ में आया? अच्छा, छूट गया कहीं? उपर्युक्त चित्र में ए बी एक रेखा है जिसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। देखो, ये जो क्लास चल रहा है ज्योमेट्री का, ये ज्योमेट्री बिल्कुल एकदम प्रारंभ से, जीरो से लेकर के पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री होगा। यह सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। जहां तक कि यह क्लास जो है एसएससी वगैरह में भी जो कंपटीशन का देता है स्टूडेंट, एसएससी वगैरह के लिए भी जितने स्टूडेंट होते हैं उसको भी यह उपयोगी है। एडवांस मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। टोटल टॉप ज्योमेट्री है ही कितना, ज्योमेट्री जो है ना सिक्स से शुरू होता है, 6 क्लास से प्राइमरी शुरू होता है और 10th क्लास में खत्म। इंटर सब में जाके ज्योमेट्री मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है। वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री नहीं मिलेगा। और इतना ही ज्योमेट्री जो 6 से 10 तक पढ़ना है, इसी को अलग अलग तरह से क्वेश्चन को जो है सेट करके एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट बना करके पूछा जाता है। तो एकदम यह कंप्लीट सबके लिए यह बैच जो है सक्सेसफुल है। तो चलिए इतना लिखे आप लोग। आगे लिखिए किरण। अगला हेडिंग देना है, रेखा के अंदर ही आप इसको सब हेडिंग के रूप में दे सकते हैं। किरण, किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं, किरण। ठीक है, हाँ किरण नाम भी होता है। ठीक है, लिखिए किरण इंग्लिश में रे डैश दीजिए। लिखिए, लिखिए पहले एक बार समझ लीजिए। ये जो रेखा है ना, रेखा में दोनों तरफ अनंत तक बढ़ेगा, लेकिन एक तरफ अगर अंत बिंदु ले लें और एक तरफ इसको अनंत तक बढ़ने दें तो यही किरण कहलाता है। मतलब रेखा में दोनों तरफ जो है अनंत तक बढ़ेगा और किरण में केवल एक तरफ अनंत तक बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो इसको जो है लिखिए, लिखिए किरण, किरण, किरण एक ऐसी आकृति होती है, किरण एक ऐसी आकृति होती है जिसका एक अंत बिंदु, जिसका एक अंत बिंदु होता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है
और दूसरी ओर वह अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी ओर यह अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी ओर यह अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। छूट गया किन्हीं को? दूसरी ओर यह अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस फिगर को बनाइए, इस फिगर को बनाइए और नीचे लिखिए, फिगर को बनाइए और लिखिए उपर्युक्त चित्र में ए बी एक किरण है। उपर्युक्त चित्र में ए बी एक किरण है। उपर्युक्त चित्र में ए बी एक किरण है। ए बी एक किरण है। एक दूसरा अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन अलग है, ये एक साथ इसको समझ लिए लिखते वक्त, एक साथ मत समझिए, अलग है। लाइन सेगमेंट, ठीक है। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट हो गया। देखो नाम से ही क्या लग रहा है, रेखा खंड। खंड माने टुकड़ा, तो रेखा का टुकड़ा। तो हम लोग जो पढ़े थे ये रेखा जो अनंत तक दोनों तरफ बढ़ती थी, उसी का अगर हम टुकड़ा ले लें, ये मान लीजिए टुकड़ा ले लिए, तो क्या होगा, इसका दोनों तरफ अंत बिंदु होगा क्योंकि काट के टुकड़ा ले लिए। इसको कहेंगे रेखाखंड। ठीक है, तो लिखिए रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का ही टुकड़ा होता है। रेखाखंड रेखा का ही टुकड़ा होता है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड, मैं दोहरा रहा हूं, रेखाखंड रेखा का ही टुकड़ा होता है। रेखाखंड रेखा का ही टुकड़ा होता है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, इस फिगर को बना लीजिए, इस फिगर को बना लीजिए। ठीक है, और ये वाला ऊपर कर दें क्या, ए बी, नीचे लिख लीजिए उपर्युक्त चित्र में, उपर्युक्त चित्र में ए बी रेखाखंड है। उपर्युक्त चित्र में ए बी रेखाखंड है। उपर्युक्त चित्र में ए बी रेखाखंड है, लिख लिए। चलिए, आज ज्योमेट्री का पहला क्लास है, इसको एक प्रकार से आप लोग ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास समझिए। इसीलिए आज हम ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक काम आप लोग कर लीजिएगा, शुरुआत में ये जो है छूट नहीं लिखे थे आप लोग, तो इसको लिख लीजिएगा। और अब हम आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अभी छोटी छोटी बात बताए थे, कल से इसका रूल और रेगुलेशंस भी समझाया जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। हाँ ठीक है, उतार लीजिए।